वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर में अपनी सारी सोचों को एक तरफ करते हुए खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जो होंगे। मैं खुदा के खादम, खुदा के सूरमा, खुदा के ममसू पास्टर तहसीन गुल खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदा का जिंदा कलाम जो खुदा ने आपको अता किया है जमायत में पेश करें। क्राइस्ट विजन की पूरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। खुदा आपके साथ हो। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और जितने भी हमारे दोस्त बहन भाई अजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको खुदा बड़ा ब्लेस करे। आप सब बड़े प्रेशस हैं, आप सब बड़े कीमती हैं, इसलिए कि आप सबके लिए यीशु नासरी ने अपना कीमती लहू बहाया है। और इस बात के लिए खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। बाप ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उस बेटे के वसीला से बाप के कदमों में, बाप के तख्त के सामने दिलेरी के साथ आ सकें। आज एक इनकरेजिंग मैसेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब में से है। अनाजील जो हैं वो बहुत खूबसूरत सोर्स हैं हमारे लिए। और ये वो कलाम है अनाजील का, स्पेशली क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल हमें तौरेत भी मिलती है, बाइबल में सहाइफ अंबिया भी मिलते हैं, ज़बूर की किताब, हिकमत की किताबें भी मिलती हैं, और उसके बाद खतूत मिलते हैं, नबूवत की किताबें मिलती हैं। लेकिन जो मेरा जो मोस्ट फेवरेट हिस्सा है वो अनाजील के हवाले से है। और खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा। और अनाजील में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, जितनी चारों अनाजील हैं, उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यूँ समझें कि खुदा खुद आकर अपने ही कलाम को जो पेशतर से वो दे चुका था नबियों की मार्फत, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि जब नबी आते थे तो वो एक जुमला कहते थे कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। जो कुछ भी वो बोलते थे तो वो साथ में ये कहते थे कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और वो मैसेज जो था वो एक डिलीवरर के तौर पर आकर मैसेज डिलीवर करते थे, पैगाम रसान के तौर पर। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो एक दफ़ा भी किसी भी इंजील में ये नहीं लिखा कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है या रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है। यीशु मसीह के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था बाप दादा से, अगलों से, ये वो सारा जो कुछ। और फिर यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ। तो वो जो एक टोन चेंज था और एक कलाम को डिलीवर करने का जो अंदाज़ था वो एक टोटली डिफरेंट था। तो वो उस ज़माना के लोग जो थे, यहूदी या इसराइली लोग थे, उनके लिए एक बहुत डिफरेंट ये बात थी। क्योंकि वो जो उस ज़माना के जो बड़े लोग थे या उस ज़माने के यूँ समझिए कि पावरफुल लोग थे, फरीसी, सदूकी वगैरह, वो इस चीज़ को लेकर बड़े अपसेट होते थे और चिढ़ते थे। और आम लोग जो थे वो इस चीज़ को लेकर खुश होते थे कि वो कहते थे कि ये साहिब इख्तियार की तरह सुनाता है। आपने बार-बार ये पढ़ा होगा कलाम मुक़द्दस में कि वो यही कहते थे कि ये कैसा शख्स है, ये कैसा नबी है जो साहिब इख्तियार की तरह, द मैन ऑफ अथॉरिटी, उसकी तरह ये बात कर रहा है। तो साहिब इख्तियार का मतलब है कि ये अपनी तरफ से कैसे ये बात कर सकता है। नबी अमूमन यही आकर कहते थे कि खुदावंद यूँ फरमाता है, थस सेज़ द लॉर्ड, या रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है। तो नए अहद में हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ये तब्दीली थी और खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से स्पेशली, और किसी शख्स ने, किसी नबी ने आकर इस तरीके से बात नहीं की। तो अंजील को पढ़ना जो है वो वो ऐसे ही है कि जैसे खुदा के मुँह की वो बात जो खुदा खुद एक्सप्लेन कर रहा है हमें। और खुदावंद बाप के जो दिल को यीशु मसीह नासरी ने आकर जिस तरीके से हमें बताया या सिखाया या समझाया, वो पहले नहीं हो सका था। नबी आकर पैगाम देते थे, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन जो थी, वो सुनने वाले पर माकूफ़ होती थी। कि अगर किसी नबी ने कोई नबूवत की, और आप ये देखें कि आप दानियल नबी की किताब उठा लें, यशायाह, यिर्मयाह, जितने भी, तो हम उनमें से बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो रिसीव करते हैं हम, उस ज़माने के हवाले से, फिर आइंदा आने वाले ज़मानों के हवाले से। तो इंटरप्रिटेशंस जो थी वो उस्तादों के ऊपर आकर ठहरती थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने आकर खुद जब कलाम को, बाप की बातों को और सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करके दिया, तो आप खुद देखें कि बेटा आकर बाप के दिल को, जो कि बाप से ही निकला है, वो हमें हमारे सामने रखता है। तो इट वाज़ जस्ट अमेज़िंग। और चारों अनाजील जो थीं वो यीशु मसीह की डेथ के एंड रेज़रेक्शन के फ़ौरन बाद लिखी गई। सबसे पहली जो इंजील लिखी गई वो मरकस की इंजील थी।
और बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद चूँकि मत्ती की इंजील तरतीब में या फ़हरिस्त में पहले है, तो शायद मत्ती की इंजील पहले लिखी गई थी। लेकिन मरकस की इंजील सबसे पहले लिखी गई थी। तकरीबन 45 एडी में वो इंजील लिखी गई थी। और मत्ती की इंजील उसके बाद लिखी गई। हम देखते हैं कि लूका की इंजील फिर तीसरे नंबर पे लिखी गई और फिर यूहन्ना की इंजील तकरीबन जब सदी पूरी होने वाली थी तकरीबन 90 टू 96 एडी में जो है वो इंजील लिखी गई। तो इन इन इंजील अनाजील के हवाले से लोग क्वेश्चन भी करते हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं या गैर कौम के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि 4 क्यों है अनाजील? अगर अंजील एक ही किताब है तो फिर एक होनी चाहिए। तो बेसिकली जब उस ज़माने में जब अनाजील लिखी गई तो बहुत सारी लिखी गई थी, लेकिन इनकी जो ऑडियंस थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। और आप वो जो स्टाइल है लिखने का और जो शेयरिंग के हवाले से, तो वो हम देखते हैं कि जो राइटर्स हैं उनके तरीक़ाकार से नज़र आता है। और क्योंकि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को भेजा था कि जाकर इंजील की मुनादी करो, खुशखबरी जो है वो सुनाओ। तो वो जिस इलाके को फ़ोकस कर रहे थे, उसी इलाके में उन्होंने जाकर उस तरीक़ाकार से उनके उनके रवायतों और उनके कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए तो वो पैगाम को उस तरीके से डिलीवर किया। मत्ती रसूल की जो ऑडियंस है वो यहूदी लोग थे, इसलिए मत्ती रसूल जब अपनी इंजील लिखते हैं तो उसमें बार-बार प्रोफेसीज़ को कोट कर रहे होते हैं। और उनके ज़हन में चूँकि इस्राएली और यहूदी ऑडियंस है तो वो उस तरीके से उस हवाले से उसको पेश करते हैं। मरकस की इंजील बेसिकली पतरस की इंजील है, क्योंकि मरकस शागिर्द थे पतरस के। और पतरस चूँकि बुज़ुर्ग शागिर्द थे और वो सबसे शागिर्दों में अफ़ज़ल भी ठहरे लीडरशिप के हवाले से। तो मरकस ने यूँ समझें कि एज़ अ स्क्राइब उस अंजील को लिखा। और मरकस ने उस इंजील को कलमबंद किया, लेकिन उस पर जो असर है, उस पर जो जो असर है वो पतरस का नज़र आता है, क्योंकि एक लफ्ज़ मरकस की इंजील में बड़ा यूज़ है, वो है फ़िल फॉर। फ़िल फॉर का मतलब है कि सडनली, एकदम से। और हम ये देखते हैं कि ये पतरस की नेचर थी। जब यीशु को पानी पर चलते देखा तो उसने कहा जी मैं आ जाऊँ। जब हम देखते हैं कि इनकार भी उसने एकदम किया, फिर उसने माफ़ी भी एकदम माँग ली। और हर काम में पतरस जो था वो जल्दबाज़ी के साथ काम करते थे। और नौकर का कान भी जो था वो उड़ा दिया जब बागे गसमनी में पकड़ा। तो काफ़ी एक्शंस ऐसे थे पतरस रसूल के, जो कि एग्रेसिवली बड़े दिलेरी के साथ वो करते। तो वही टोन हमें नज़र आता है। और पतरस की इंजील या मरकस की इंजील जो है वो बेसिकली रूमी लोगों के लिए लिखी गई। रोमी जो लोग थे तो वो उनका कल्चर जो था वो था। और क्योंकि वो रोम के अंदर उनकी शहादत भी हुई और वो उनको फ़ोकस कर रहे थे। हम लूका की इंजील देखते हैं कि लूका पौलुस रसूल के साथियों में से थे और बहुत तहकीक वाले शख्स थे। और उनकी जो इंजील थी वो यूनिवर्सल एक पैगाम को लेकर और यूनानी लोगों के लिए उन्होंने वो इंजील लिखी, क्योंकि पौलुस रसूल गैर कौमों में जा रहे थे और यूनानी जो माइल लोग थे उनमें ज़्यादा खिदमत की। और जो खतूत हैं वो भी उन कलीसियाओं में हैं। कलीसियाओं के लिए लिखे गए जो यूनानी दुनिया उस ज़माने की जैसे सुपर पावर थी रोम और यूनान वग़ैरह, तो वो एक जो यूनानी कल्चर था उसके हवाले से हम लिखे। और यूनानी लोग तहकीक को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते थे। तो हम देखते हैं कि पूरी-पूरी तहकीक करके लूका रसूल ने अपनी इंजील लिखी। तो और यूहन्ना रसूल ने, क्योंकि एक और भी डिफरेंस है कि पहली जो 3 अनाजील हैं उनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहा जाता है या अनाजील मुश्तरका कहा जाता है। उनमें यानी कि वाक़यात सारे सेम हैं। थोड़े-थोड़े डिफरेंट हैं, जैसे यीशु की पैदाइश का वाक़या मत्ती और लूका ने कलमबंद किया, लेकिन मरकस ने उस चीज़ को नहीं बयान किया। लेकिन यूहन्ना जो थे वो इस चीज़ को समझते थे, तो यूहन्ना ने अपनी यानी कि बिल्कुल उम्र के आखिरी एज में जाकर इंजील लिखी। यूहन्ना की जो इंजील है उसका ऑडियंस सारी दुनिया है। पूरी दुनिया के लिए वो इंजील लिखी गई, क्योंकि यूहन्ना ने आकर ये मैसेज दिया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर हम देखते हैं कि शुरू से ही वो बताते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और फिर आगे जाकर कहते हैं कि नूर जो है वो दुनिया पर चमका, दुनिया के अंदर आया। और लिखा है कि हकीकी नूर जो है वो दुनिया में आया। और फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि यूहन्ना ने लिखा कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सल कफ़ारा यानी कि एक इलाही कफ़ारा जो कि आलमी कफ़ारा है। और एक यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी है, यानी कि यूनिवर्सल अटोनमेंट जो है वो यूहन्ना की इंजील में हमें नज़र आता है। और
और हम ये देखते हैं कि मसीह की अलूहियत जो है, यीशु मसीह के खुदा होने को और ज़्यादा उजागर किया। रीज़न ये था कि पहली जो 3 अनाजील थी, वो उस वक़्त चूँकि आहिस्ता-आहिस्ता काम फैल रहा था, अभी तो इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट भी नहीं हुआ था काम। तो उनकी ऑडियंस चूँकि लिमिटेड थी, इसलिए उन्होंने एक-एक चीज़ को जो है वो वाक़यात को और मौज़ात को वो पूरा रिकॉर्ड करके उनके सामने रखा। यूहन्ना ने इसको बड़ा फिलोसॉफ़िकल वे में बयान किया और यूहन्ना ने खुदा के दिल को जो है लोगों के सामने, सिर्फ़ वाक़यात को नहीं बल्कि खुदा का जो दिल था और जो खुदा की सोच थी उसको रखा और फिर उस वक़्त तक ऑब्वियसली पौलुस रसूल वग़ैरह चूँकि आ चुके हुए थे और गैर कौमों में पतरस और पौलुस की वज़ह से काम फैल चुका हुआ था और इस इंजील सिर्फ़ इस्राएल तक महदूद नहीं रही थी। तो जैसा खुदा ने कहा था कि पहले यहूदिया यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर द ज़मीन की इंतहा। तो वो ज़मीन की इंतहा वाला जो सिलसिला था, वो शुरू हो चुका हुआ था। तब तूमा नबी इंडिया पहुँच चुके हुए थे और इंद्रियास नबी स्कॉटलैंड में, यूरोप में पहुँच चुके हुए थे और तुर्की वगैरह के एरियाज़ जो हैं, उधर भी अनाजील लेकर पहुँच चुके हुए थे। रूम में पौलुस रसूल और पतरस वगैरह ये सब जो है काम कर रहे थे और अज़ार सानी की वजह से शागिर्द बिखर चुके हुए थे और खुदा का कलाम हर जगह पे फैल रहा था। और पौलुस रसूल जो यूरोप के अंदर बड़ा खिदमत कर रहे थे और ये स्पेन वाली साइड पे और एशिया माइनर जो है, ये टर्की का जो एरिया है सारा, इधर बड़ा खिदमत हो रही थी। तो उस हवाले से फिर यूहन्ना ने जो है वो पैगाम दिया। नाजील में एक चीज़ हमें नज़र आती है कि बल्कि 2 डिफरेंट टाइप के वाक़यात नज़र आते हैं। कुछ वाक़यात जो हैं वो तमासील पर बने हुए हैं, यानी कि तमसीलों के हवाले से खुदावंद हमें सिखाते हैं और तमसीलों में बात की और उन तमसीलों में एक जिस्मानी पहलू और एक रूहानी पहलू और एक गहरा पहलू और एक बेसिक पहलू है जिसको हम समझते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड एक और चीज़ जो है वो आप नोटिस करेंगे कि जिस तरीके से खुदा के खादमों ने पाकरू की हिदायत से रसूलों ने अंजील के मतन को लिखा, स्पेशली जो लिटरल वाक़यात हुए हैं, जैसे यीशु मसीह का मुर्दों को जी उठाना, लोगों को खाना खिलाना, पानी पर चलना, ये वो सारा कुछ, हवा और पानी को थमाना, बदरूओं से जो कि बदरू गिरफ्तार लोग थे उनको आज़ाद कर, उन वाक़यात को जिस तरीके से लिखा गया है उनमें भी बहुत ज़बरदस्त मैसेज, वो जानबूझकर वो डिटेल्स ऐड नहीं की गई हैं, या ऐसा नहीं है कि वो एक डिटेल अगर बताई है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी आप खुदा के कलाम को पढ़ें और स्पेशली अनाजील को पढ़ें तो खुदा से उसकी रूहानी समझ ज़रूर माँगें और ये समझ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकरू दे सकता है। क्योंकि जब हम जिस्मानी तौर पर पढ़ते हैं, जब हम इसको लिटरल वे में पढ़ते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल सरीहन पढ़ते हैं, तो हमें उसकी जो सरीहन मैसेज है, जो लिटरल मैसेज है, उसको समझ आती है। लेकिन उसके अंदर जो भेद की बातें हैं, जो छुपी बातें हैं, वो पाकरू हम पर अयाँ करता है, पाकरू हम पर रिवील करता है। वो मुकाशफ़ात हैं जो खुदा का रूह हमें देता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि वो हमारा मददगार है और मैं आप सबको एनकरेज करूँगा कि पाकरू की मामूरी, पाकरू का बपतिस्मा, पाकरू के नेमतें जो हैं, उसकी आरज़ू रखें और उसके लिए दुआ में ज़रूर झुका करें। क्योंकि बगैर पाकरू के ना तो हम कलाम को समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना उस पर अमल पूरी तरह कर सकते हैं हम। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हर ईमानदार पाकरू से मामूर हो और ये खुदा की बरकत है, इसलिए खुदा ने कहा था कि मैं हर फ़र्द बशर पर, ये नहीं कहा था कि सिलेक्टेड लोगों पर, लिखा था कि हर फ़र्द बशर पर, किसी ख़ास कबीले पर नहीं, किसी ख़ास कौम पर नहीं, वो लिखा है कि हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और ये वादा सबके साथ है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो पाकरू इनाम में पाएगा, जो ईमान लाए। दैट मीन्स कि हर शख्स जो ईमान लाता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कौम से हो, अहले ज़ुबान, अहले लुगत से हो, उम्मत से हो, कबीले से हो, हर एक के लिए ये खुदा की बरकत अवेलेबल है। लेकिन एक वक़्त था कि जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थीं। पुराने अहद में हमें पाकरू का काम सिर्फ़ नबियों के ऊपर, वो भी सेशनल वे में नज़र आता है, यानी कि वक़्तन-फ़वक़्तन खुदा का पैगाम आता, लेकिन पाकरू ठहर नहीं था सकता। पाकरू जो है वो डिवेल नहीं करता था अंदर, क्योंकि गुनाह आलूद नेचर जो थी या गुनाह जो था हमारी ज़िंदगी पर काबिज़ था और मौरूसी गुनाह का कफ़ारा नहीं हुआ था। तो उसके बगैर हम ये देखते हैं कि पाकरू कदम नहीं जमा सकता था और वो आता तो था नबियों के थ्रू, लेकिन ये था कि जो एंड टू एंड हम देखते हैं कि ये एक किनारे से दूसरे किनारे हर बंदे तक ही पाकरू पहुँच रहा है और हर बंदे को अवेलेबल है, वो वाला सिलसिला भी नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह जो है उनके मरने और जी उठने और उन कफ़ारे के वसीला से सब कुछ होना था और इसकी तमसील हमें मिलती है नूह नबी की कश्ती में। जब नूह नबी ने
फाख्ता को भेजा, तो 3 दफ़ा भेजा और हम ये देखते हैं कि उससे पहले मुर्दार खोर कव्वे को भेजा, जो कि डीमन या डेविल की तमसील है या तस्वीर है, जो कि रूल कर रहा था, मौत थी हर जगह पे। तो हम देखते हैं कि पहला जब पहली दफ़ा भेजा तो ये पहले पहले 2000 साल का जो है वो तस्वीर कशी है कि हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, मौत ही मौत है और मौत इंसानों पर राज कर रही थी। कॉवेनेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि फ़ाख्ता गई और वापस आ गई, यानी कि पाकरू का काम नज़र ही नहीं आता। हम ये देखते हैं कि तूफ़ान से पहले, इब्राहिम से पहले कोई ख़ास उसमें नज़र नहीं, सिर्फ़ हनूक एक ऐसा बंदा नज़र आता है जो नबूवती काम कर रहे हैं और वो उठा लिए गए और फिर नूह ऐसे शख्स नज़र आते हैं जो कि खुदा के हवाले से चुनिंदा नबी थे और शख्स थे, जिन्होंने खुदावंद की खिदमत की। उस उन 2 बंदों के अलावा कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा। कत्ल-ओ-गारत हुई पहला कत्ल नज़र आता है और तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरी तरफ फाख्ता को भेजा तो लिखा है कि वो गई तो सही लेकिन वापस आ गई, लेकिन उसकी चोंच में ज़ैतून की पत्ती थी। दैट मीन्स के लाशें और जो चीज़ें थी वो तो सेपरेट हो गया काम, लेकिन देयर वाज़ समथिंग डिफरेंट दिस टाइम अराउंड। और हम ये देखते हैं कि वो दौर जो है इब्राहिम से लेकर मसीह तक चलता है, जिसमें ज़ैतून की पत्ती जो है इसराइल को और उस कवेनेंट को, उस अहद को ज़ाहिर करती है। लेकिन पाकरू फिर भी वापस आ गया, यानी कि हमेशा के लिए ठहर नहीं गया उधर, तो यानी कि आना-जाना लगा रहा। और इसराइल के दौर में, शरीयत के दौर में ये सब कुछ हमें नज़र आता है कि पाकरू आता तो था लेकिन वक़्ती तौर पर थोड़े अरसे के लिए पैगाम रसानी के लिए लिमिटेड काम था पाकरू का। लिमिटेड रोल था, डिवेलिंग नहीं थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि समथिंग चेंज्ड और तीसरी दफ़ा जब भेजा गया तो लिखा है कि फिर वो फाख्ता वापस नहीं आई। हम देखते हैं कि कलीसिया, मसीह की जो कलीसिया है, वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि पाखरू को होस्ट करने के लिए मसीह के लहू से धुले हुए लोग और वी आर द वन्स, वी आर द पीपल, हम वो लोग हैं, हम वो जमात हैं, हम खून खरीदे, खून से धुले वो कह लें कि गिरोह हैं, वो कौम बन गए, एक नई कौम जो कि पाखरू को होस्ट कर सकती थी और पाखरू इस दुनिया में अगर काम करता है और कर सकता है तो वो खुदा ने कलीसिया के थ्रू जो है वो ये काम करवाया। हालाँकि खुदा का रूह तो ऑलमाइटी है, लेकिन होस्ट जो है वो कौन है? वो कलीसिया है। इसलिए जो है हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के मौका पर खुदा का बहुत बड़ा काम हुआ और कलीसिया जो है उसमें खुदा के पाखरू का काम और फिर पाखरू की वापसी जो है वो नहीं हुई। वो जब तक हम रैप्चर नहीं होंगे, तब तक पाखरू हमारे साथ काम करता रहेगा और उसके बाद हम देखते हैं कि रैप्चर जब होगा और पाखरू कलीसिया को तैयार करके, दुल्हन को तैयार करके साथ ले जाएगा, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गज़ब के प्याले और खुदा की जो जजमेंट है, वो ज़मीन के ऊपर आती हुई नज़र आती है। तो ये बहुत बड़ा जो है खुदा का काम है एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस लास्ट पीरियड जिसमें खुदा का पाखरू काम कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद के पाखरू को माँगें और इस्तेमाल होने दें अपने आप को हवाले करें पाखरू के। क्योंकि पाखरू का बपतिस्मा इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिरी ज़माना में ये जो मुसीबतें आ रही हैं, मुखालिफ़ मसीह का जो दौर शुरू होने वाला है और ये सब कुछ काम होने वाले हैं, उसमें क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये कुश्ती गोश्त और खून की नहीं है, ये रूहानी जंग है। ये रूहानी कुव्वतों के खिलाफ जंग है। तो रूह के साथ रूह ही जंग कर सकती है। बदन रूह के खिलाफ जंग करने की कोशिश करे तो जीत नहीं सकता। तो चूँकि जो हमारे दुश्मन हैं वो रूहानी फ़ौजें हैं, तो उसके लिए हमें पाखरू की ज़रूरत है। तो मुसीबतों के अंदर से जब चीज़ें हम देख रहे हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, तो पाखरू की नेमतों पाखरू के बगैर हम कर ही नहीं सकते कुछ। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। तो जो ईमानदार पाखरू के बपतिस्मा से मामूर नहीं है, तो उनको ये माँगना चाहिए एज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट एक ऐसी ज़रूरत के तौर पर कि उसके बगैर गुज़ारा ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ज़रूरत है हमारी और इसको कलीसियाओं में राइज होना चाहिए। कलीसियाओं में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिनोमिनेशन इट डज़न्ट मैटर किस डिनोमिनेशन से आपका ताल्लुक है, पाकरू से सबका ही ताल्लुक है। तो हमें ये माँगनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली आप हो सकता है पता नहीं किसी डिनोमिनेशन का हिस्सा हो, किस चर्च का हिस्सा हो, लेकिन खुदा के रूह का हिस्सा जो है वो खुदा का रूह सबके ऊपर ही है, सबके लिए। तो हमें ये किसी ख़ास डिनोमिनेशन की इस पे इजारादारी नहीं है और ना होनी भी चाहिए क्योंकि लिखा है ना कि जो शख्स माँगेगा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो खुदा तुम्हें पाकरू क्यों ना देगा?
मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो ये खुदावंद का ऐलान था। लेकिन इनकरेजमेंट ये है, जो मैं इधर बताना चाहता हूँ। 5वें चैप्टर में हम यूहन्ना की इंजील में जाएँगे और मेरे दिल में खुदा ने डाला कि ये मैं पैसेज ये सादा पैसेज बजाय इसके कि हम बहुत गहरी-गहरी बातें करें और वाह-वाही समेटें और या एक्साइटमेंट में आ जाएँ। लेकिन खुदावंद ख़ास तौर पर कुछ लोगों से आज यानी कि उनकी तकालीफ के हवाले से भी जो दुआ हो रही थी, तो बहन ये कह रही थी कि हम स्ट्रगल जो लोग करते हैं और हर स्ट्रगल में खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद हमें उस मुसीबत में से निकालना चाहता है और ये खुदावंद का मैंडेट है, खुदावंद का ये फैसला है, खुदावंद की मर्ज़ी है कि आप अपनी मुसीबतों में से निकलें। आज खुदावंद आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा, मेरा ईमान है। और ये नहीं कि मैं चाहता हूँ तो इसलिए, ये खुदावंद की मर्ज़ी है। और ये भी नहीं कि सिर्फ़ आप चूँकि दुआ कर रहे थे इसलिए खुदावंद कहेगा चलो जी बड़ी देर तो बंदा दुआ कर रहा है, तो इसको दे ही दो। नहीं, ये खुदा की मर्ज़ी है कि आप बरकत पाएँ और कसरत की। जैसे उन्होंने ये कहा था ना कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, अबंडेंट लाइफ़ पाएँ, रिसीव करें। तो अगर हम रिसीव नहीं कर रहे तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग जिसको हमें रिमूव करना होगा अपनी ज़िंदगी में से। कुछ ना कुछ तो हमें निकाल बाहर करना होगा। लिखा है यहाँ पर उन बातों के बाद यहूदियों की अकीद हुई और यीशु यरूशलेम को गया और लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ दरवाज़ा के पास शीप गेट जो था, भेड़ों का दरवाज़ा, एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर आ पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था, सो शिफा पाता, उसकी जो कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास तो कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते-पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि और ये खुदा का शुक्र है कि हम यरूशलेम में जा चुका हूँ मैं और ये दरवाज़ा देखा है और भेड़ दरवाज़ा भी देखा है, ये बैत हस्दा का इलाका भी, ये सारा कुछ देखा है। बैत हस्दा का जो इब्रानी में मतलब है, ये बैत का मतलब घर है और हस्दा का मतलब है फ़ज़ल या रहम। तो इब्रानी में इसका मतलब है कि रहम का, फ़ज़ल का घर, हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस। और इसके 5 बरामदे हैं, यानी कि फ़ज़ल का घर, क्योंकि खुदा के अंदर फ़ज़ल 2000 साल पहले नहीं था। खुदा का फ़ज़ल तो खुदा की ज़ात का हिस्सा है और वो तो हमेशा से ही था। खुदा तो फ़ज़ल करता है, चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्वालिफ़िकेशन ही नहीं थी और ये जो 5 बरामदे हैं, ये 5 एंट्रेंसेस को ज़ाहिर करते हैं और हम ये देखते हैं कि जब फाख्ता को पत्ती दी गई, जब इसराइल को अहद दिया गया, तो अहदनामे के तौर पर तौरेत की या शरीयत की 5 किताबें दे दी गईं। 5 दरवाज़े, 5 बरामदे, कलाम एंटर होने के रास्ता दिखाया गया, भई जी ऐसे आ जाओ। लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आती है, वो ये है कि उन दरवाज़ों के बावजूद, उन बरामदों के बावजूद, उस हौज़ के बावजूद, उस हौज़ में जुम्बश भी होती थी, जैसे कलाम में लिखा है ना कि पानियों पर रूह काम करता था, जुम्बश होती थी। लेकिन हर चीज़ वक़्ती थी। वन्स अ टाइम लाइक लिखा है ना कि पानी जब मुकर्रा वक़्त आता था, तो एक दफ़ा वो पानी हिलता था, फरिश्ता भेजा जाता था, पानी को वो शेक करता था। तो जो कोई जंप कर जाता था पानी में वो बच जाता था, शिफ़ा पा जाता था। लेकिन बाकी सारे उधर ही पड़े थे। लोग बीमार भी थे, अंधे भी थे, लंगड़े भी थे और पशमुर्दा भी थे। मौत का शिकार, मौत हुक्मरान और जितनों ने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम, अंधापन यानी कि कलाम का अंधेरा, लाइक कलाम है ही नहीं, अंधेरा है, रूहानी अंधेरापन, लंगड़ापन यानी कि हमारा चाल-चलन ही जो था वो खुदावंद से दूर था और बुत परस्ती, हर तरह के गुनाह और बदियाँ, पुरानी इंसानियत, जैसे पौलुस कहता है कि कौन मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाएगा? बदन के शिकार, बदन के गुलाम, बदन के नीचे बदनी काम, जिस्मानी तौर पर सब कुछ हो रहा है और आज़ादी जो थी वो मिल ही नहीं पाएगी। और हम ये देखते हैं कि
और अगर कोई बचना चाहता था, उसके लिए एक्शन करना पड़ता। लिखा है ना कि जब फरिश्ता आता था, तो पानी को हिलाता था, पानी हिलता था, जो उसमें उतरता था, दैट मीन्स के सम सॉर्ट ऑफ एक्शन वाज़ रिक्वायर्ड। अमल के ज़रिया से बचत हो रही थी। एमाल के ज़रिया से आपको कुछ ना कुछ बचत मिलती थी। और हम ये देखते हैं कि पुराने दौर में हमारे बाप-दादा, बनी इस्राइल जो भी, वो कुर्बानियाँ लाते थे, अमल करते थे, उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था। एमाल के वसीला से, उनके अमलों के वसीला से उनको साल-ब-साल एक उनके ऊपर कफ़ारे का सिस्टम था, लेकिन हर साल उनको लाना ही पड़ता था। इवन जो काहिन खड़ा है, इब्रानियों के खत में लिखा है कि उसको भी अपने लिए कुर्बानी लानी पड़ती थी। पुराना सिस्टम था, सारा कुछ ही जो है वो इस सारे सिस्टम पर चल रहा था। लेकिन ये जो शख्स पड़ा है, ये बनी नूं इंसान की तस्वीर है। कलाम में लिखा है कि वो 38 बरस से पड़ा हुआ था और बड़ी मुद्दत से उधर था। एक चीज़ की कमी थी उसकी ज़िंदगी में। कमी क्या थी कि उसका कोई रिश्ता नहीं था। ही हैड लॉस्ट ऑल द रिलेशनशिप्स। सारे रिश्ते-नाते उसके ख़त्म थे और ही वाज़ मैन विदाउट रिलेशनशिप। शख्स जो कि बगैर किसी रिश्ते के है, कोई उसका है ही नहीं है। और आप ये देखें कैसी सिचुएशन है कि 38 बरस, हम में से बहुतों की उम्र भी 38 शायद बरस ना हो, और ये शख्स 38 बरस उधर ही बैठा हुआ है। इतना करीब है, हौज़ के किनारे पर है, फ़ज़ल के इतने करीब होने के बावजूद फ़ज़ल में नहीं एंटर हो पा रहा, फ़ज़ल में जा ही नहीं रहा, क्योंकि रिलेशन ही नहीं, कोई है ही नहीं बंदा जो उसको हेल्प कर दे। और ऐसा बंदा कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया में बाइबल में लिखा है कि हर शख्स ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम सारे मरूसी गुनाह में, विच गुनाह दे जम्मिया मैनू मेरी माई, बाइबल में लिखा है मेरी माँ ने मुझे गुनाह की हालत में पैदा किया। तो कोई क्वालीफाई नहीं कर सकता था जो उस शख्स का बोझ उठाता और उसको पानी में डाल देता। लेकिन पानी में डालने के लिए उनको टाइमिंग की भी ज़रूरत थी कि भई कि जी मुकर्रा वक़्त पर आपने आना है, उसके बगैर आप आ ही नहीं सकते। पानी में वैसे नहाते रहो, सारा साल नहाते रहो, लेकिन अगर पानी में जुम्बश ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उसमें उसमें आप एंटर तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी हो जाओ, पानी के छींटे भी आपको पड़ जाएँ, लेकिन जब तक वो मुकर्रा वक़्त नहीं होता था, वो एंटर ही नहीं होते थे। और मुकर्रा वक़्त ये ज़ाहिर करता है कि जब कफ़ारे का टाइम आता था, तभी वो लोग जो थे, वो कफ़ारा अदा कर सकते थे, वरना मुश्किल था उनके लिए। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर 2 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि हो सकता है कि अगर फ़िज़िकल लेवल पे इस सिचुएशन को देखें, तो खुदा किसी ऐसे बहन से, ऐसी भाई से बात करना चाह रहा है, जो अपने आप को बिल्कुल अकेला आज महसूस कर रहा है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो कि बिल्कुल मायूस हो चुका हो। बिल्कुल अपने हालात में जो कुछ कर सकते हैं, जैसे 12 बरस की औरत के बारे में लिखा है कि जी, जिसको खून जारी था, कि वो सारा पैसा तबीबों पर लगा चुकी हुई थी। सारा कुछ जो उसके पास था, पता नहीं कितनी अमीर थी कि 12 बरस तक इलाज करवाती रही। ऑब्वियसली हम गरीब लोग जो हैं, वो तो थोड़ा-सा इलाज करने प पड़ पड़ जाए तो घर बिक जाते हैं, कर्ज़ों में लोग आ जाते हैं। अब पता नहीं कितना पैसा था उसके पास, कि 12 बरस तक वो इलाज करवा रही थी, लेकिन सारा खर्च कर चुकी थी, होपलेसनेस आ गई थी। तो जो कुछ भी हमारे पास फिज़िकल लेवल पे है, जो कुछ भी है वो यूज़लेस है। अगर हम निजात पाना चाहते हैं, हम क्या लेकर आएँ? उसने कहा, जैसे कलाम कहता है कि मैं क्या तेरे सामने पेश करूँ? मैं तेरी खिदमत में क्या लाऊँ? ऐसा क्या हो सकता है? और जब दाऊद जब माफ़ी माँगता है ज़बूर 51 में, उसने कहा कि कौन-सी चीज़ तुझे खुश करेगी? कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो जो मेरा अपना हो, जो मैं कहूँ कि जी ये मेरा था तो मैंने तुझे दिया, चलो आसान हो गया। वो जो भाई जो कुछ दिया है, जो मेरे पास है, वो भी तो खुदा ने दिया है, तो उसमें से मैं वापस उसको करके कैसे उसको मैं खुश करूँ? हाउ कैन आई विन द साल्वेशन? मेरे पास निजात पाने का क्या था तरीका? कुछ भी नहीं था। तो हो सकता है हम में से कुछ ऐसे लोग हों जो कि बीमारी, कमज़ोरी, अपने हालात में फँस गए हैं ऐसे कि दे फील पैरालाइज़्ड। आपका पैरालिसिस क्या है आज? आप देखें, आप खुदा के सामने वो रखें और झिझक नहीं करनी। आपको ज़रूरत नहीं कि पास्टर अशरफ को बताएँ या पास्टर तहसीन को बताएँ या किसी खादम को बताएँ। यू डोंट नीड टू टेल एनीबॉडी। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन खुदावंद के सामने ले आएँ। खुदावंद से कहें कि खुदावंद इज़ टू मच, मैं इस चीज़ से, इस मसले से डील नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये मेरे लिए नामुमकिन हो गई है बात। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यीशु मसीह नासरी आज यहाँ पर मौजूद है। जैसे उस दिन यीशु मसीह नासरी आ गए, उस दिन एक चीज़ बदल गई। उस दिन कोई फरिश्ता नहीं आया, कोई पानी नहीं हिला, कोई बंदा नहीं आया। बट देयर वाज़ समथिंग डिफरेंट, कि उस दिन यीशु उनके पास आ गया। हालेलुया! उस शख्स के सामने खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी खड़ा हो गया। देन एवरीथिंग चेंज्ड।
और यही सिमिलर चीज़ आज भी हमारे दरमियान में भी तो है। यीशु ने कहा कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, उनके बीच में मौजूद हूँ। तो आज भी तो यीशु हमारे दरमियान में है। हो सकता है कि हम अपनी बरकत के किनारे पर खड़े हैं, लेकिन बरकत को हाथ बढ़ाकर टच ही नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस पार चले जाएँ, बरकत को रिसीव कर लें। हालेलुया। ऑन द अदर साइड हम ये देखते हैं कि रिलेशन नहीं था। बाइबल ये कहती है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक दिया। और सबसे पहला काम जो होता है निजात जो पाना चाहते हैं, जो मसीह को कबूल करते हैं, जो बाप को कबूल करते हैं, सबसे पहला काम उनकी ज़िंदगी में होता है कि उनका रिलेशनशिप बहाल हो जाता है। आदम को शफ़क़त के बाद से खुदा का बेटा कहा गया। जब हम लूका की इंजील में नसबनामा पढ़ते हैं तो लिखे आदम खुदा का बेटा था। खुदा ने बच्चे बुलाए हमें अपने, लेकिन गुनाह करके वो फ़र्ज़ंदगी से अलहदा हो गया था। उसको उसको आग कर दिया था। खुदा ने डिसोन यानी एक तरह से उसने अपने आप को खुद ही डिसोन करवा लिया था। ये शख़्स वही है। ये शख़्स जो पड़ा हुआ है, बीमार है, ये वही है। कि वो आदम है जो कि डिसोन हो चुका है। उसने उसने साफ इकरार किया। उसने कहा जी है ही नहीं कोई बंदा जो मुझे डाल सके पानी में। आए काश कोई आए और मुझे ये ब्लेसिंग करे मेरे लिए। लेकिन यीशु ने आपके मेरे ज़ीज़ो रिलेशनशिप को रिस्टोर किया है। हमें शख़्स की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने देखा है लिखा है कि यीशु ने उसे पढ़ा देखा और ये जान कर के बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, बड़ी यीशु को तो पता ही था, तो तरस से भर गया दिल। और अमूमन आपने नोट किया होगा जब अनाजील में आप पढ़ते हैं तो यीशु लोगों के ईमान को बढ़ाने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज़माने के लिए, बढ़ाने के लिए वो कहते थे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूँ? व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? तेरे लिए क्या हो? कोढ़ी ने कहा मैं चाहता हूँ मैं पाक साफ़ हो जाऊँ। अंधे ने कहा मैं चाहता हूँ मैं देखूँ। सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। लेकिन यीशु ने इस शख़्स को ये नहीं कहा कि भई तू दस के भी तेरे लिए की करूँ? यीशु ने कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हालेलुया! कितना प्यारा डायरेक्ट जो है खुदावंद ने उसकी ज़रूरत के मुताबिक उससे कलाम किया। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ों आज माँगो खुदा से, मैं आपको कहूँगा, आपको यकीन दिलाता हूँ क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, वो सुनता है, जवाब देता है, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ले। वो आपको डायरेक्ट ये आज आपकी ज़रूरत और आपकी नीड के मुताबिक खुदावंद आपसे कलाम करेगा। यहाँ पर यही हुआ, उस शख़्स की ज़रूरत के मुताबिक कलाम किया। खुदा ने सवाल नहीं किया, खुदा ने कलाम किया और जब वो कलाम करता है तो हो जाता है। जब वो कहता है तो होता है। उसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। तो आज खुदावंद से अपने लिए वो वर्ड माँगे, खुदावंद से लिए डिक्लेरेशन माँगे। यहाँ पे डिक्लेयर किया है खुदावंद ने। लेकिन एक थोड़ा-सा वहाँ पे प्रॉब्लम आई कि खुदावंद ने इसको कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो शख़्स इतना होपलेस है, इतना मायूस है। उसने क्या किया कि उसने जवाब में खुदावंद से कहा कि ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिले तो मुझे हौज़ में उतार दे। ये जो सिचुएशन है ये बहुत दफ़ा हमारे ऊपर भी होती है। खुदा ने सारा से कहा कि तुझे मैं बच्चा दूँगा, तुझे और इब्राहिम को मैं ब्लेस करूँगा। सारा ने अपनी थ्योरी बीच में ऐड की, उसने इस्माइल को पैदा करवा दिया। उसने कहा जी खुदा शायद मुझे इस तरीके से बरकत देना चाहता है और उसने बीच में हाजरा वाला सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन हाजरा को निकालना पड़ा, इस्माइल को निकालना पड़ा। बाज़ औक़ात हम खुदा को सिखाने की कोशिश करते हैं। खुदा हमें डायरेक्ट मैसेज दे रहा होता है और हम बरकत क्यों नहीं पा रहे होते क्योंकि हम अपने सिस्टम से ही नहीं निकलना चाहते। ये शख़्स जो है, उस सिस्टम में से नहीं निकल पा रहा। उसकी उसकी सोच ही उतनी महदूद है, गुनाह की वजह से हमारी सोचें महदूद हो जाती हैं। इब्लीस हमारा विज़न जो है इसलिए लिखे ना कि अंधापन क्या है, हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता। हमें हमें खुदा की सोच जो है, खुदा की मर्ज़ी या खुदा के विज़न को हम एक्सेप्ट या अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे होते। और यहाँ पर यही उसने यीशु उसको कह रहे तू हील होना चाहता है और वो उस हीलिंग के मैसेज को और खुदा की उस ऑफ़र को अपनी मजबूरी, अपनी कमज़ोरी, अपने हालात के साथ जोड़ रहा है। बनी इस्राइल जो थे, वो जाति जूलियत को देख रहे थे और उसको डर रहे थे उसको देख-देख के लेकिन दाऊद बादशाह खुदा को देख रहा था। और जब उसने बात हुई, डायलॉग हुए, मुकालमा हुए, तो उसने कहा कि मैं तुझे मार दूँगा। उसने ये नहीं कहा कि दाऊद ने कि मैं ट्राई करूँगा। उसको पता था कि मैं आज इसको ख़त्म कर दूँगा। और बाज़ औक़ात हम मुसीबत को देखते हैं, खुदा को नहीं देखते। यीशु ने कहा जी पानी पे चलो फिर पतरस ने कहा जी मैं भी आ जाऊँ। उन्होंने कहा जी आ जाओ। यीशु को देख रहा है तो चल रहा है, लहरों को देख रहा है तो डूबने लग गया।
ठीक है ना? तो ये जो सिस्टम है, ये हमें जब अपने सिस्टम्स में से नहीं निकलेंगे, उस ज़माने की ठीक है, बनी इसराइल का यही प्रॉब्लम था कि वो शरीयत पर बड़े ज़्यादा नाज़, हर चीज़ में ये वो प्राइड में, उसके बाद हम देखते हैं और भी। लेकिन आज के दौर में यही सिस्टम हमारे अपने हैं, हम अपनी डिनोमिनेशंस में से नहीं निकलना चाहते, हम अपनी उस बनाई हुई सोचों में से नहीं निकलना चाहते, हम अपनी मुसीबत के अंदर ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसे हम फँसे हुए हैं कि हमें यकीन ही नहीं आता कि खुदा हमें शिफ़ा दे सकता है, हमें यकीन ही नहीं आता कि खुदा हमें अच्छा कुछ हमारे लिए कर सकता है। और ये हमारी नेचर का हिस्सा है। इट्स नॉट कि आप पर्टिकुलरली मैं या आप, हर इंसान आप ये देखें, कभी आप ये तजुर्बा करके देख लें या आप याद करने की कोशिश करें, आपको किसी ने बुरी कभी खबर दी हो या आपने किसी को बुरी खबर दी हो, स्पेशली ये जो लोग अप्रैल फूल मनाते हैं ना, वो जानबूझ के बुरी खबरें देते हैं। आप ये देखें कि इंसान बुरी खबर पर फ़ौरन यकीन कर लेता है। तो कहे ना जी फलाने का एक्सीडेंट हो गया या आप गए हैं तो रास्ते में कोई ऐਵੇਂ बाबा पीर फ़कीर मिल गया, वो आपको कोई ऐसे ही बुरी खबर कर्स दे दे या कुछ, आप खौफ में आ जाएँगे, आप डर जाएँगे। बुरी खबर पर यकीन एकदम आ जाता है इंसान को। लेकिन कोई आपको अच्छी खबर देगा, आपको आपको ईमान की बात करे, खुदा की कुदरत की बात करे, उस पे बड़ा मुश्किल होता है लोगों को यकीन करना। कहते हैं अच्छा देखेंगे या चलो जी जो जी खुदा की मर्ज़ी हुई। नहीं, खुदा की मर्ज़ी है, यकीन करना पड़ेगा। इस शख्स ने यही यहाँ पर किया, उसने यस्सु उसको डायरेक्ट ऑफ़र दे रहे हैं और वो आगे से अपनी स्टोरी उसने ले ली। उसने कहा जी कोई बंदा होए ते मैनू सुट्टे पानी ते फिर पानी हिले ते ये तो वो। यस्सु यस्सु ने भी शायद वहाँ पर मुस्कुराया ही होगा। आई कांट ऑब्वियसली हमें हमारे पास वीडियो तो नहीं है उस वाक़ये की, लेकिन मेरा ईमान है, मेरी इमेजिनेशन है कि यस्सु का दिल और मोहब्बत से भरा होगा। यस्सु की आँखों में शायद थोड़ी नमी भी होगी, यस्सु के अंदर इतनी मोहब्बत, यस्सु मुस्कुरा पड़े होंगे, यस्सु ने कहा होगा कि यार ये बेचारा कितना परेशान है। लेकिन यस्सु ने फिर फ़ौरन ही उससे कहा और इस दफ़ा यस्सु ने उसे ऑफ़र नहीं दी, यस्सु ने उसे हुक्म दिया। यस्सु ने कहा, "उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर।" अब ये 3 चीज़ें जो थीं उसने भूल गया हुआ था अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में ना तो उठने का कोई कॉन्सेप्ट था और ना ही अपनी चारपाई को उठाने का कोई कॉन्सेप्ट था और ना ही चलने-फिरने का कॉन्सेप्ट था। वो बंदा तो हिल ही नहीं सकता। वो तो यानी कि रेंग भी नहीं सकता। इतना भी नहीं कि चलो बिल्कुल ही एज पे रहे तो कि जी आज हुणे ही पानी लेते मैं, कुछ नहीं कर सकता था। डेड था वो, मौत में था। लेकिन यीशु ने उसको 3 बड़े काम करने का हुक्म, एंड देन सडनली उस शख्स ने अपनी बॉडी में एक तब्दीली महसूस की क्योंकि खुदा जब कलाम करता है तो बाइबल में लिखा है पहाड़ टूट जाते हैं, हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो देवदारों को चीर देता है, पहाड़ों को चीर देता है, समुद्रों को दो ऐसे करता है। समथिंग सुपरनैचुरल होना शुरू हो जाती है। मेरे जी तो उस शख्स की ज़िंदगी में ये हुआ, सडनली उसके हाथ-पैर हिलने लग गए। उसको रियलाइज़ हुआ कि ये कर सकता है और लिखा है कि उसी वक़्त वो उठा, अपनी चारपाई उठाई और चलने लग गया। वो 3 नामुमकिनात जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लानत थे, उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा दुःख थे, वो मुमकिनात में बदल गए। Everything that was impossible for him became possible for him because something was changed and that thing was कि जीसस क्राइस्ट वाज़ प्रेज़ेंट देयर, खुदा का बेटा उसके सामने खड़ा था। वही बेटा जिसने आपके लिए, मेरे लिए खून बहाया है। वही बेटा जिसने पाकरू को हमारे लिए भेजा है। वही बेटा जिसके अंदर हम निजात पाते हैं, तो फिर हम नामुमकिन को मुमकिन में बदलते हुए देख सकते हैं और उस कुदरत को हम रिसीव कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आज आपको भी ये ऑफ़र करना चाहता है और कर रहा है ऑलरेडी और खुदा ने की है, वरना ये मैं आपसे बातें ना कर रहा हूँ। तो समझें कि खुदा ने अपने ख़ादम के थ्रू आपसे ये पैगाम किया है और देखिए खुदा चाहता है कि हम उस हुक्म को, उस अ, उस अ, उस नामुमकिन को एक्शन में लेकर आएँ और यहाँ पर विद स्टेप ऑफ फ़ेथ उसने ईमान के कदम के साथ उसने सब कुछ कर लिया। तो उसके ईमान का इलाज खुदा ने कर दिया और कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, गवाहियाँ देने लग गया। तो खुदावंद ने हमारे लिए वो सिस्टम ही रिमूव कर दिया। ना अब पानी की ज़रूरत है, वो हिलने-वुलने वाला सीन, ना जंपे लगाने की ज़रूरत है, ना उछलने-कूदने की, ना हमें किसी इंसान की, ना किसी फ़रिश्ते की ज़रूरत है। जब हमारे पास बेटा है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। तो खुदा का कलाम आज आपके लिए ये है कि प्लीज़ इस इबादत से लॉग ऑफ होने से पहले अपना वो इश्यू खुदा के सामने रखें और ईमान से बाहर जाएँ जब आप इस इबादत से फिनिश होंगे। मेरा ईमान है कि अगर आप ईमान रखेंगे, तो आपकी वो सिचुएशन रिवर्स हो चुकी होगी।
और ये एकदम में पलक झपकते में हो जाएगा। खुदा ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा होगा और खुदा की ये मर्ज़ी है, खुदा चाहता है। हम भी आइए उस मर्ज़ी पर अमल करें बिकॉज़ जीसस क्राइस्ट इज़ देयर। खुदावंद का बेटा, खुदा का बेटा हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया! खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।